जूड। जूड एक बहुत ही रईस घराने से थी। उसके कपड़े इतने कीमती होते थे जितने आम लोगों की तनख्वाह भी नहीं होती थी। 20-22 साल के होने तक तो उसने कभी किसी दुकान में कदम तक नहीं रखा था। जो मांगती थी हाथों हाथ मिल जाता था। मगर जूड को आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था और इसी इंटरेस्ट के चलते उसे एक आर्टिस्ट से प्यार हो गया। उसका नाम था एडवर्ड। एडवर्ड एक लोअर मिडिल क्लास घर से था। अपने काम से भी वो ठीक ठाक पैसे तो कमा लेता था, मगर वो अमीर नहीं था। इसीलिए जूड की फैमिली इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थी। आखिरकार जूड को अपनी फैमिली और एडवर्ड के बीच किसी एक को चुनना पड़ा और जूड ने अपनी खुशी चुनी। फाइनली जूड और एडवर्ड की शादी हुई, मगर उसकी फैमिली में से कोई भी उसमें शामिल नहीं हुआ। शादी के बाद दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे। शुरू में जूड को फैमिली की कमी बहुत महसूस हुई, मगर फिर वो अपनी इस नई प्यार से भरी दुनिया में अपने नए रिश्तों की खुशियों में खो गई। कुछ दिन बाद उन्हें एक बेटी भी हुई, लायला। बेटी के होने के बाद जूड अपने माँ बाप से कांटेक्ट करने की कोशिश करती रही। वो चाहती थी कि उसके माँ बाप नाना नानी बनने की खुशी को महसूस करें और हो सकता है इस सब में वो जूड और एडवर्ड को भी अपना ले। लायला के बारे में सुनकर जूड के पिता का गुस्सा शांत हो गया। वो उनसे मिलने आए, इस नए छोटे से परिवार का हिस्सा बने। अपने हाई स्टेटस की वजह से वो आज भी एडवर्ड को अपना तो नहीं पा रहे थे, मगर अब उन्हें उससे कोई नाराजगी भी नहीं थी। जूड ये सब देखकर बहुत खुश हुई, मगर आज भी उसकी माँ उससे अभी भी उतना ही नाराज थी। वो आज भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी और वहाँ उससे मिलने नहीं आई। अब उस बात को काफी साल हो चुके हैं। जूड के पिता अब इस दुनिया में नहीं। लायला भी अब बड़ी हो गई है और आज जूड को मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गया है। उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, मगर क्या वो अपनी जिंदगी से खुश है? जी हाँ, बहुत खुश है। उसे आज भी इस बात पर गर्व है कि उसने हिम्मत दिखाई और एडवर्ड को चुना। आज वो जिससे प्यार करती है वो सब उसके साथ है। बस आज जिंदगी के आखिरी वक्त में वो ये भी चाहती थी कि वो अपनी माँ से अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाती, कि वो अपने चॉइस से खुश है। काश वो अपनी खुशी अपनी माँ से भी बांट पाती। इसीलिए उसने अपनी माँ को एक खत लिखा और उसमें अपने सारे फीलिंग्स लिख डाले। फिर उसने वो खत एडवर्ड को पकड़ा दिया। जूड की माँ आज भी उसी जिद में बैठी थी और अपनी बेटी को माफ नहीं कर पा रही थी। उन्हें अपनी बेटी के हाल के बारे में पता था, पर उनका अभिमान उन्हें वहाँ जाने नहीं दे रहा था। शादी से पहले जूड की माँ ने उसे कहा था कि तू उस लड़की से शादी करके कभी खुश नहीं रहेगी, वो तुझे कभी खुश रख ही नहीं पाएगा। मगर जूड की दुनिया में तो खुशियों की कोई कमी नहीं थी। इसीलिए जूड की माँ को लगा कि अगर वो अब उससे मिलने जाएगी और कहीं जूड ने उससे ये कह दिया कि देखा माँ, अब गलत थी, मैं एडवर्ड के साथ बहुत खुश हूँ, तो उनकी तो वहाँ बेइज्जती हो जाएगी। ऐसी छोटी छोटी ईगो के चलते हम जिंदगी की बड़ी बड़ी खुशियों को अनदेखा कर देते हैं। उसकी माँ अपने ईगो के चलते ये देख ही नहीं पाई कि शायद अब जूड को देखने का उसके पास ये आखिरी मौका है। मगर जूड ये बात समझती थी, इसलिए उसने उनके लिए एक खत छोड़ा कि अगर कभी उसके जाने के बाद उसकी माँ उसके घर आए तो उन्हें उसका वो खत जरूर मिले। अभिमान, डर, शर्म, कुछ ऐसी चीजें जो हमें अपनी फीलिंग्स बयां करने से रोकते हैं। वक्त बहुत तेजी से फिसलता है दोस्तों, तो इसीलिए वक्त रहते अपनी फीलिंग्स को बयां जरूर करें, वरना वही फीलिंग्स बाद में अफसोस बन जाएंगी।